बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आज का हमारा ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम है। सुबह ईद उल अज़हा है और आज हमने सोचा कि ज़रा स्टूडियो से बाहर निकल के बाहर का रुख करते हुए एक आम आदमी से भी बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि ईद उल अज़हा के मौके पे वो क्या महसूस करते हैं। ईद उल अज़हा की आमद आमद है, सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का जज्बा हर दिल के अंदर मौजूद है। मुल्क में हर छोटी बड़ी मवेशी मंडी इस वक्त आपको भरी हुई ही दिखाई देगी। लेकिन जो रुझान है ओवरऑल मार्केट के अंदर वो गालिबन पिछले साल की निस्बत हमें बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है। 2026 की ये ईद उल अज़हा है जिसमें मुख्तलिफ बात ये है कि प्राइसेस हर चीज़ की बिल्कुल बढ़ चुकी हैं और जो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की नीयत से कोई शख्स अगर मार्केट के अंदर जाता है, किसी मवेशी मंडी के अंदर जाता है, तो प्राइसेस देख के वो बिल्कुल चौंक जाता है। मेरे अकब में तो आपको इस वक्त कपड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पे ख़वातीन ने भी रुख किया है मार्केट का और ख़वातीन चूँकि ईद को लेके बहुत एक्साइटेड होती हैं। उनकी जो खुशी होती है वो ये होती है कि ईद के मौके पे नए कपड़े ख़रीदने, नई ज्वेलरी ख़रीदनी है, मेहंदी वगैरह लगानी है। और दूसरी तरफ जो मर्द होते हैं वो मार्केट का रुख करते हैं, मवेशी मंडियों की तरफ जाते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि बेहतरीन किस्म का एक जानवर ख़रीद लिया जाए। लेकिन इस बार मुझे ज़ाती तौर पे इस मार्केट के अंदर रश बहुत कम दिखाई दे रहा अभी तक। अभी हम आगे बढ़ेंगे और न्यूज़ टुनाइट में मुख्तलिफ लोगों से बात भी करेंगे और जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे खुद फ़ील हो रहा है बहुत एक डिक्लाइन है, एक तो रश के अंदर, और दूसरा अभी इससे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी और जो भी प्राइसेस मैंने पूछी हैं मुझे बहुत ज़्यादा लगी हैं। अब आते हैं कुछ मवेशियों की तरफ और बात करते हैं कि उनकी प्राइसेस क्या हैं। पिछले साल जो जानवर एक सफ़ेद पोश फैमिली जो है एक अच्छे अंदाज से 50-60 हज़ार के अंदर या 80 हज़ार के अंदर कोई एक नॉर्मल साइज़ की गाय या छोटा जानवर ख़रीद के कुर्बानी कर सकती थी, अब वही फैमिली फोर्स हो चुकी है कि वो 4 लाख या 3 लाख से कम कोई जानवर ख़रीद नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है कि एक आम सी फैमिली 3-4 लाख रुपए का एक जानवर ख़रीदे और क़ुरबानी करे। और इसकी एक वजह वो आवाम की तरफ सिर्फ एक ही यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फ्यूल प्राइसेस के अंदर जो हाइक है उसकी वजह से मवेशी मंडियों के अंदर भी रुझान बिल्कुल बदल चुका है और एक दुख सा महसूस हो रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर। बट स्टिल वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि आवाम से जब हम बात करें तो हमारा ये तज्ज़िया या ये राय बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाए। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ टुनाइट में और बात का सिलसिला जो है उसको शुरू करते हैं। जी, तो इस वक्त मेरे सामने आप देख भी सकते हैं बल्कि कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये स्टिचिंग हो रही है और मैं चाहूँगी कि अंकल से हम बात भी करें 1-2 मिनट और जानने की कोशिश करें कि वो इस ईद के मौके पे क्या फ़ील करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक ठाक सब, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? थैंक यू सो मच। ईद मुबारक अंकल सबसे पहले तो आपको। खैर मुबारक बेटा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया एम न्यूज़ की तरफ से आपको भी ईद मुबारक। ये इंतहाई नफ़ासत से और ख़ूबसूरती से आप ये काम तो कर रहे हैं। कितने अरसे से वैसे आप ये काम कर रहे हैं? ये बेटा मुझे 25-26 साल हो गए। आपको ये काम करते 26 साल हो चुके हैं, तो उन 26 साल की निस्बत अंकल आपको क्या लगता है कि जो अभी के हालात हैं 2026 के वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है? बेटा बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पहले जो धागा हम लेकर आते थे कम रेट में मिलता था, वो डबल ट्रिपल रेट में मिल रहा है। ठीक है, कस्टमर हमें वही रेट दे रहा है, यानी कि रेट में कोई फ़र्क नहीं है। मेरी तो वज़ीर-ए-आज़म से ये रिक्वेस्ट है, कम से कम आवाम के लिए सोचें, बिजली का बिल कम करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो पेट्रोल का रोज़ ब रोज़ बढ़ना और बढ़ना, ये काम कर दें। आवाम के लिए कुछ तो सहूलत करें ना, हमारे लिए कुछ भी सहूलत नहीं है। बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, जो हम इधर कमाई करते हैं वो बिलों में चला जाता है बेटा। हाँ जी। तो पिछले साल ऐसे ही था, उससे पिछले साल ऐसे था, उससे पिछले साल, ये सिर्फ अभी या हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है? ये बेटा हमेशा से नहीं होता आ रहा, ये तकरीबन 2-1 साल हो गए। ये दिन प दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। रोज़ इसी तवक्को में होते कि आज शायद कुछ ना कुछ कम हो जाए, कुछ आटे का रेट कम हो जाए, कुछ चीनी का कम हो जाए, पेट्रोल का कम हो जाए। बेटा मैं डेली 1100 रुपये का पेट्रोल डलवा के तरनौल से आता हूँ और उधर बेटा पानी भी नहीं है। हम उधर टैंकर 4000 रुपये का डलवाते हैं। जब उसे मैं कहता हूँ कि यार हम गरीब आदमी हैं, पानी के इतने पैसे क्यों आप ले रहे हो, वो कहता है जी फ्यूल महंगा हो गया, वो कहेगा जी डीज़ल महंगा हो गया। कम से कम मेरी ये हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट है, आप महंगाई कर रहे हैं, कम से कम उस तरफ भी तवज्जो दे। जो गरीब लोग हैं हमारे जैसे, जो अपने लिए पानी नहीं ख़रीद सकते, वो बेचारे दर बदर हुए हैं, वो क्या कुर्बानी करेंगे। हर बंदे के दिल में ख्वाहिश होती है कि वो कुर्बानी करे, कोई छोटे से छोटा बैल ले ले, कोई बकरा ले ले, लेकिन अब वो चक्कर भी नहीं है।
बेटा हम फीसें पूरी करेंगे, घर के बिल पूरे करेंगे, हम क्या करेंगे? और कुर्बानी का जानवर तो गालिबन ख़रीदना नामुमकिन। बेटा नहीं ले सकते। आज 9 साल हो गए, अभी तक मैंने जो है ना कुर्बानी नहीं की। 9 साल हो गए। चलें, उम्मीद है और दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं आपके लिए भी और सबके लिए भी। ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी जितनी भी टीम है इन सबको सलामत रखे, और जो अवाम की आवाज़ है, मेरी तो यही दिली रिक्वेस्ट है कि आगे आप इस आवाज़ को पहुँचाएँ। बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे हमारी वज़ीर आज़म हैं मरियम साहिबा और शहबाज साहिबा, इन तक आप पहुँचाएँ ये बात कि अवाम को कुछ थोड़ा सा खुदा के लिए इनके ऊपर तरस खाएँ, मेरे समेत। कि अभी इतनी उम्र भी नहीं, हमारे बाल तक सफ़ेद हो गए, ये काम कार के खर्चे बिल, ये चीज़ें पूरी नहीं होती। बेटा मैंने 9वीं क्लास में से अपने बच्चे को उठा के काम में डाल दिया है। हाँ, एक बेटा मेरा 14 साल का, उसे मैंने गाड़ियों के काम में डाल दिया है। घर के किराए पूरे करेंगे या फ्यूल पूरा करेंगे या काम करेंगे, क्या करें? एक आदमी फिर डाके ना मारे तो वो क्या करे? खुशी होती है आप सब टीमों को देख के, आप ऐसे गरीब लोगों में आते हैं, उनकी आवाज़ आगे पहुँचाते हैं आप। मेरी तो आपके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की जितनी भी टीम है उन्हें अल्लाह सलामत रखे और पूरी नज़र से महफूज रखे, और ये आवाज़ आप आगे पहुँचाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। नाज़रीन, ईद मनाने का जो मकसद होता है वो खुशियाँ समेटना और बिखेरना होता है। अभी न्यूज़ टुनाइट का बिल्कुल स्टार्ट है और आज का हमारा ये ईद से एक रात पहले का प्रोग्राम है। उम्मीद ये थी और दिल ये था कि जब हम मार्केट के अंदर जाएंगे तो कुछ सेलिब्रेशंस देखने को मिलेंगी और हम बड़ी खुशी से आवाम के साथ बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा जहाँ पे खुशियों का माहौल होगा। एंड जेन्युइनली मैं इसी नीयत के साथ बाहर आई थी, लेकिन सबसे पहले जो मेरी बात हुई है और जिन साहब से मेरी बात हुई है, यकीन करें दिल दुखता है ये सोच के कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि उन्होंने पिछले 9 साल से कुर्बानी नहीं की है। उनका जो बच्चा 9वीं जमात में पढ़ता है उसको मजबूरन, क्योंकि वो फ़ीस अदा नहीं कर पाते तो इसलिए उनको मजबूरन उसको भी काम पे लगाना पड़ा, दूसरे बेटे की भी पढ़ाई छुड़वा के उसको काम पे लगाना पड़ा और एक ही मुतालबा उनकी तरफ से किया गया। और ये आई एम सर्टन कि ये उनका वाहिद अकेले एक शख्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिनका ये मुतालबा हुकूमत से होगा, बल्कि ऐसे लाखों करोड़ों की तादाद में हमारी आबादी है। 50% से ज़्यादा ये इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से पावर्टी बहुत ज़्यादा हो रही है और जो भी आवाम हैं पाकिस्तान की, इस तरह के लोग जो 50% से ज़्यादा हो चुके हैं, बल्कि जो सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं, उनकी एक ही डिमांड है हुकूमत से कि खुदारा ईद के मौके पे हम ईद को महसूस नहीं कर पाते, ईद की खुशियों को उनको महसूस नहीं कर पाते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आवाम की फ़ाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और फिर वो हुकूमत के पास बारहा आते हैं। मीडिया हम आवाज़ हैं आवाम की और हमारे थ्रू वो रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा जो गरीब आवाम है उसका ख्याल रखा जाए। बाकी कोई भी चीज़ें हैं ज़रूर उनको अप्रिशिएट करती है हुकूमत, अपने इदारों के साथ हर तरह से खड़ी होती है, लेकिन उनकी एक सबसे बुनियादी रिक्वेस्ट वो ये कि गुर्बत बहुत बढ़ चुकी है और आवाम के लिए महंगाई की जो है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। विद दैट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किससे हमारी बात होती है और वो क्या सोचते हैं इस तमाम तर जो सूरत हाल है महंगाई की और ईद की सेलिब्रेशंस वगैरह की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी ईद मुबारक। क्या करते हैं अंकल आप? मैं वैसे तो आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, अच्छा। लेकिन इस मार्केट के अंदर मैं शरबत बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। तो आप एक्टर वगैरह हैं और आप एक्टिंग वगैरह करते हैं या वो छोड़ दी? नहीं, मैंने एक्टिंग छोड़ी नहीं है। यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद से एक्टिंग का काम ख़त्म हो गया है। अच्छा। बिल्कुल भी काम नहीं है यहाँ से। ना तो हमारे सरकारी चैनल पे काम है और ना ही जो प्राइवेट चैनल है उनके ऊपर पे इतना ज़्यादा काम है, और आर्ट्स काउंसिलें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। वो आर्टिस्टों के लिए हैं, लेकिन वहाँ मुलाजमीन हैं, उनके घरों में उनकी कोठियाँ आप देखें, उनका सारा निज़ाम आप देखें, आर्टिस्ट का कोई पुरसान हाल नहीं है। दावे सब करते हैं लेकिन हमें पूछता कोई नहीं है। मेरी एज 63 है। मेरे करियर में बहुत काम है। मैं मुल्क से बाहर जाके काम किया और मैं थिएटर का बाकायदा आर्टिस्ट हूँ। मेरा तो अपना थिएटर ग्रुप है, लेकिन जहाँ पे PNCA है, यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल हैं, लेकिन हमें कोई भी नहीं पूछता। तो इसलिए मजबूरन आपको ये शरबत वगैरह का काम शुरू करना पड़ा? मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, अपना घर बार चलाने के लिए मुझे इस उम्र में काम तो करना है ना, कुछ तो करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम पे हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, बंदिशें हैं। हम एक कानूनी तरीके से काम करना चाहते हैं। हमारे पास पैसे नहीं कि हम दुकानें या फ्रेंचाइज या प्लाजे बनाएं। यहाँ पर सिर्फ
बड़े काम करने वालों को प्रोजेक्शन दी जाती है। मुझे बार बार इस मार्केट से निकाला जाता है कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते, आप शरबत नहीं बेच सकते। मैं ये घूम फिर के बेचता हूँ, ये क्राइम नहीं है, लेकिन मैं एक मुजरिम की तरह काम कर रहा हूँ। यहाँ का जो हमारे कॉर्पोरेशन के इदारे हैं या और लोग हैं, मुझसे बता भी मांगते हैं, मुझे तंग भी करते हैं और मुझे कहीं टिक के खड़े होने के, चल फिर के काम करने की इजाज़त भी नहीं है। कहते हैं ये गैर कानूनी है। ठीक है, तो अभी ईद से मुतालिक मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? देखिए जी, ईद होती थी, बहुत अच्छी ईद होती थी। अब महंगाई ने मार दी है, बहुत ज़्यादा मार दिया महंगाई ने। अब हम ईद आती है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हम अपने बच्चे की, अपनी फैमिली की, अपने किचन की किस किस ज़रूरत को पूरा करें। हम बहुत ज़्यादा महंगाई में पिस चुके हैं, हम बिल दे दे के थक चुके हैं, हमें कहीं से कोई रिलीफ नहीं है, हर तरफ से हमें मार पड़ रही है। काम करने नहीं दिया जा रहा, शोबिस का काम नहीं है, हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, तो क्या करें हम? अब कोई ईद शीद नहीं है। चलें जी, फिर भी आपको ईद मुबारक कहेंगे एम न्यूज़ की तरफ से और दुआ भी करेंगे ज़रूर आपके लिए कि अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा चैनल है जी, मैं इसको देखता रहता हूँ बाकायदा। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब से कुछ घंटों बाद ईद उल अज़हा का आगाज़ हो जाएगा पाकिस्तान में। हर कोई ईद को सेलिब्रेट करेगा, लेकिन अगेन जो मेरी लोगों से जब बात हो रही है तो कुछ दर्द महसूस होता है, उनके दिलों की आवाज़ जब आती है और शिकवा सिर्फ हुकूमत से नज़र आता है। इंतहाई अफसोस के साथ यहाँ पे न्यूज़ टुनाइट में एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। एंड आई स्टिल बिलीव कि हमें कुछ वो लोग भी मिलेंगे जो हमें ये बताएंगे कि उनको लगता है कि बहुत अच्छे हालात हैं और वो बहुत खुशी से ईद को मना रहे हैं इस साल। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। इस वक्त रावलपिंडी की एक मशहूर तरीन मार्केट के अंदर हम मौजूद हैं और ये वो मार्केट है जिसके अंदर हमेशा आपको रश देखने को मिलता है। लेकिन मैं अगर अपनी ज़ाती राय बयान करूं तो मुझे कंपैरेटिवली कुछ कम रश दिखाई देता है। मुझे लगता है कि इस वक्त वो गाहक का नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है जो कि अमूमन हुआ करता था, जो हमने अपने बचपन से देखा है। अभी मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, एक शॉप पे मौजूद हूँ जो कि एक शू स्टोर है और यहाँ पे इसके जो दुकानदार हैं वो भी हमारे साथ ही हैं। मेरे ख्याल में उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो एक नंबर होता है उनके नॉर्मली कस्टमर्स का, वो उसी तरह से बरकरार है या नहीं। ईद के मौके पे तो बढ़ना चाहिए, तो अभी क्या वो खुद फील कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप अंकल? ईद मुबारक। अल खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया अंकल। ये आपका स्टोर है, यहाँ पे आपकी सेल वगैरह पहले क्या होती थी, अभी उसी तरह अभी ज़्यादा होनी चाहिए वैसे तो? अभी जाहिर है ईद के दिनों में अगर सेल नहीं होगी तो फिर किन दिनों में होगी? मसला ये ना, ये जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तो उसने बड़ा ही असर डाला है हमारे कारोबार पे। एक तो वो टाइमिंग वाला आ गया था मसला, वो अल्लाह करके दूर हुआ है, लेकिन अब वो पेट्रोल के प्राइसेस ऐसे हो गए ना कि वो हर चीज़ ज़ेर असर आ गई उसके नीचे। तो हम बैठे आपके सामने, ये बाज़ार भरा हुआ बाज़ार, और स्पेशली इन दिनों में तो पाँव रखने की जगह नहीं होती इस गली में। तो आप बैठे हैं, आप वेट कर रहे हैं कोई आए, हम उनको दिखाएं कि जी ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब वो बस वेट ही करें, बस दुआ करें कि अल्लाह बेहतर करे। हालात भी ऐसे बन गए, क्या किया जी बिल्कुल, आमीन, अल्लाह ताला रहम करे। तो सर ये जो प्राइसेस वगैरह हैं वो बढ़े हैं जूतों के या वही बरकरार हैं जो पहले थे? हम ये 650 से शुरू किया था हमने ये वाला, कोई 2-3 साल पहले। अब करते करना ये 15 की हम दे रहे हैं अब, ये यानी कि डबल से भी ज़्यादा इसका रेट हो गया है। तो जाहिर है पेट्रोल बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, किराए बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ती है जहाँ से माल आता है, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ पे असर पड़ जाता है। तो बस लगे हैं, बस अल्लाह करे कि बेहतरी आ जाए। कुछ लगे हैं, ये भी ईरान की जंग अगर ख़त्म होगी शायद हालात मज़ीद बेहतर हो जाएँ, लेकिन आपके सामने ही है, ये बरामदा भी देखें बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। तो आपने ईद का जानवर वगैरह ख़रीदा? हाँ जी ख़रीदा। पहले हम 30,000 का ख़रीदते थे बकरा, तो कल हम 85 का लाए हैं। अब तो उस आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि जूते हम 650 का पेयर बेचते थे, अब हम दे रहे हैं 1500 का। तो इसी तरह हर चीज़ के ऊपर असर पड़ा, हर चीज़ के। ये कपड़े का स्टॉल भी हमारे सामने, हमारा अपना ही है। ये हम 600 650 का सूट बेचते थे, अब 1850 का सूट हम बेच रहे हैं ये वाला। और कस्टमर आ ही नहीं रहा? आपके सामने ही है ना, जिनके सबूत आपके सामने है कि बस बैठे हैं, बस अल्लाह सब का ही बेहतर करे।
बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस दुकान के जो मालिक हैं उनसे तो हमारी बात हो चुकी है, अभी आगे बढ़ते हैं। और ये दुपट्टा वगैरह की शॉप है, यहाँ पे दुपट्टे हैं हर तरह के। और इस शॉप के जो ओनर है वो भी हमारे साथ ही हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको भी वही शौक़ लगा है जो कि पिछली दुकानदार जो हैं, हमने उनसे बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये आपका स्टोर है, आपकी शॉप है, कितना बड़ा आपका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है पहले के कंपैरेटिवली? नहीं, फ़ायदा तो अल्हम्दुलिल्लाह होता है, ये झूठ क्यों नहीं बोले कि फ़ायदा नहीं होता। मतलब इन दिनों में हर किसी का काम अच्छा होता है, बस महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो गई, इस वजह से कस्टमर इस तरह रेट नहीं दे रहा। पहले अल्हम्दुलिल्लाह साल 2 साल पहले कस्टमर रेट अच्छा दे देते। इस दफ़ा बहुत महंगाई हो गई है और कस्टमर छेड़छाड़ी बहुत कर रहा है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है काम हो रहा है। सही। तो महंगाई वैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है या नहीं हुई है? बहुत ज़्यादा। ये तकरीबन साल पहले हम यही दुपट्टा तकरीबन 350-400 का बेच देते, इस दफ़ा हम 600 का बेच रहे हैं, 650 का बेच रहे हैं। इस वजह से आप खुद देख सकते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल के लिहाज से भी महंगाई बढ़ती रहती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उम्मीद रखेंगे कि महंगाई थोड़ी कम हो जाए और हम भी खुश हो जाएंगे, कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि हालात बेहतर हो जाए, न सिर्फ आपके लिए बल्कि हर इंसान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। जो अभी तक की बात हम लोग कर रहे हैं उससे यही मालूम होता है कि तमाम तर दुकानदार वगैरह या जो कस्टमर है उनका कहना है कि एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा शौक़ मौजूद है और वो बढ़ती हुई महंगाई का है और उसकी वजह से ये शौक़ सब फील भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपका क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी खूबसूरत किस्म की आपकी यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह तो हैं। मुझे ये बताएं कि सेल कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला दे ही जा रहा है, हम खाई जा रहे हैं। जिस हुकूमत हमें खा रही है वैसे ही हम भी खाई जा रहे हैं, गरीबों से ले लेके। ये पाकिस्तान का दस्तूर बन गया है, अमीरों को छूट है और गरीबों के साथ ज़्यादती है। अभी 8 बजे वाला इन्होंने कारोबार जो था इन्होंने 11 बजे तक की टाइमिंग दी है, तो अब बाहर जो लगा रहे हैं उनको कमेटी वाले तंग कर रहे हैं। कोई हाल नहीं है यहाँ पर मार्केटों का, कोई सीज़न नहीं है, कोई कुछ नहीं है ईद का इस बारी। बिल्कुल जिसको कहते हैं सन्नाटे थे मार्केट के अंदर, ये सिर्फ हुकूमत की वजह से और महंगाई की वजह से। लेकिन भाई हुकूमत क्या करे? आपको नहीं लगता कि जंग की वजह से थोड़े से हालात? क्या करे हुकूमत? आप ही जो हमारी आवाम है उसकी आसानी के लिए बनी है, हमें ही ना आसानी आए, हम ही यहाँ पर रूलें अपने मुल्क को। कोई बंदा अपने घर को बुरा कहता है? नहीं कहता ना। हम अपने मुल्क को इस वक्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम क्या करें? हम मजबूर हैं, ना हमारा कारोबार है इस बारी, ना हमारा कोई सीज़न है, तो ना हमारी कोई ईद है। ऐसे है जैसे आम दिन है, कोई त्यौहार का कुछ समझ नहीं आया, कुछ सीज़न का कुछ समझ नहीं आया इस बारी क्या है क्या नहीं है। इन्वेस्टमेंट ही की है और हासिल असूल कोई नहीं है। लोग खाने को नहीं पूरा कर सकते, क्या वो ख़रीदारी मार्केट से करेंगे? हालात ही मुल्क के कुछ ऐसे बनाए हुए हैं। 100-150 रुपया पेट्रोल बढ़ाते हैं, 5 रुपये सस्ता कर देते हैं, फिर अगले महीने 100 रुपया बढ़ा देते हैं। हम क्या करें? तो आपने जानवर वगैरह ख़रीदा? जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल कुर्बानी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल करते हैं हम। तो उसमें प्राइसेस में कितना फ़र्क देखने को मिला आपको? अभी दरअसल जानवर इस वक्त जो था ना, वो शुरू में तो बहुत महंगा था। दरअसल हमारा जानवर जो ईरान जाता था और बाहर के मुल्क जाता था वो नहीं जाता, जिसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा है और ख़रीदार अवाम के हालात ही नहीं है। जानवर ख़रीदने वाले ख़रीदार बिल्कुल कम है। मैं मवेशी मंडी भी जा चुका हूँ, तकरीबन रोज़ जाता हूँ, बहुत शौकीन हूँ इस चीज़ का। तो बस महंगाई है, जिस तरह सारी चीज़ें महंगी हैं जानवर भी महंगा है इसी तरह। तो कोई हाल नहीं है पाकिस्तान का, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये शिकवा इतना जो आपने किया, ये इसकी अकेले की जिम्मेदारी आपको लगता है कि हमारी हुकूमत है, वो सिर्फ ये हुकूमत है या पिछली हुकूमतों की भी है? जिसने आया खाया है, कि जिसने आया फ़ायदा किसी ने नहीं दिया, फ़ायदा किसी एक ने नहीं दिया। जब से 2002 के बाद किसी ने फ़ायदा नहीं दिया। चलें ठीक है, फिर भी ईद मुबारक आपको एम न्यूज़ की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई, कैसे हैं आप? हाँ जी, वालेकुम सलाम बाजी, ठीक शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आपकी ईद कैसी जा रही है? ईद की तैयारियां कैसी हैं? सुबह ईद है तो अभी क्या रुझान नज़र आता है आपको मार्केट के अंदर? बाजी अभी तो फ़िलहाल लेकर खड़े हुए हैं, 4-5 बजे का आया हूँ मैं, तो अभी तक कुछ मेरा ऐसा सिस्टम नहीं बना कि भाई मैं घर आसानी के से जा सकता हूँ। मैं मुल्तान से यहाँ पिंडी में काम करने के लिए आया हूँ, 10-12 दिन हो गए हैं मुझे। महंगाई ने तो काफ़ी कमर तोड़ी हुई है, तो इसी वजह से ये खुद बनाते हैं। ये चांदी की आइटम हम गली में लेकर खड़े हुए हैं बेचने के लिए। तो सेल वैसे आपकी पहले क्या हुआ करती थी, वो अब जाके कम हुई है या होती ही नहीं है?
जी अभी पहले मैं यहाँ माह रमज़ान में आया था तो कुछ मामलात अच्छे थे, तो अब नहीं है। पहले मेरे को 25-30 जोड़ियाँ बिक जाती थी यहाँ पे ना, तो आजकल तो यही 4 जोड़ियाँ या 5 जोड़ियाँ बिक रही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपने खुद भी इसकी प्राइस बढ़ाई है? नहीं, पहले माह रमज़ान में मैं ये 300 रुपये का 1 पीस बेचता था चांदी में, तो अब मैं यही बेचता हूँ। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद कस्टमर जो है वो नहीं आता और चीज़ खरीदता नहीं है। जी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे खड़े रहते हैं, तो कुछ ये आपके सामने है, आप दिखा सकते हैं ये कितने इनमें से पीस बिके हुए हैं, इनमें माल के पैसे कितने निकलेंगे, ये मेरी क्या मजदूरी निकलेगी दिन की। तो ईद की खरीदारी वगैरह तो फिर उसके हिसाब से बिल्कुल भी नामुमकिन दिखाई देती है। जी कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मार्केट से ख़रीदा अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, बस मजदूरी कर रहे हैं, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे। बहुत सी दुआएं आपके लिए और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये सामने आपकी शॉप है? जी जी हमारी है। सही, तो ये आपने जो चीज़ें वगैरह हैं आपके सब कपड़े वगैरह, इसकी प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले साल के निस्बत? बहुत ज़्यादा। अब इसमें हम डेली पहले 10 से 12, 14 चीज़ें बेच रहे थे, आजकल ऐसी हो गई है कि 2 से 3, 4 ऐसे चीज़ें जा रही हैं। जो चीज़ पहले 12 बिकती थी वो अब सिर्फ 2-3 के नंबर से जा रही है। जी जी, क्लाइंट को हम इसका रेट बताते हैं, क्लाइंट कहते हैं पुरानी प्राइस लगाएं। अब हम उसको कैसे बताएं कि आजकल प्राइस महंगी हुई हुई है, इसलिए तो आप जो खुद खरीद के लाते हैं वो भी ज़्यादा हो गया है। पीछे से हमें बैक में महंगा आ रहा है, तो इसीलिए हम आगे महंगा बेच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि आप खुद ज़्यादा पैसे बता रहे हैं। तो अभी ईद के मौके पे आपको लगता है कि पिछले साल की निस्बतन आपका जो ग्राहक है वो भी कम है, रश भी कम हो चुका है? सामने मार्केट आप खुद देख सकते हैं। पहले तो इस टाइम अल्लाह की 2 दिन रह गए हैं ईद को, लेकिन कितनी चहल पहल होती थी, लेकिन आजकल आपके सामने है। अच्छा, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? हमारे हुक्मरानों पे जाती है। ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ी जा रहे हैं। बहुत सारे काम है ऐसे, लेकिन इनको ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो आपको नहीं लगता जंग की वजह से ये सब प्राइसेस ज़्यादा बढ़ी हैं? जंग की वजह से नहीं है ये, आपको भी पता है सारी बात ये क्या है उसमें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं एक स्टॉल के बाहर मौजूद हूँ। ये जो स्टॉल है इसके ऊपर मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह दिखाई देते हैं। एक ज़माना हुआ करता था जहाँ हमारी फैमिलीज़ के अंदर, देसी फैमिलीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते थे ये बर्तन। अभी ये कितने बिकते हैं, नहीं बिकते, ईद का मौका है और ये जो इसके ओनर हैं इनकी क्या सेल वगैरह होती है और ये ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। 250 में बैठते हैं, इनमें से 10-20 रुपए बचते हैं, ज़्यादा बचत नहीं होती इसमें। अच्छा, जो अबू हैं वो काम करते हैं, रशकत लाते हैं, इसलिए घर का निज़ाम नहीं चलता, तो इसलिए रड़ी लगाई हुई है। आप कितने साल के हैं? 16 साल के हैं। आप 16 साल के हैं। तो ये जो आपकी सेल वगैरह होती है, पहले ज़्यादा थी, अभी ज़्यादा है, पहले कम थी, अभी ज़्यादा, क्या है? पहले जो मुहर्रम था ना, पहले गर्मियों में फिर भी ठीक थी। अभी जब का मलक सुहेल का रोला पड़ा है, अभी तो काम नहीं हो रहा। 1000 रुपये 500 बचत होती है, ज़्यादा बचत नहीं होती इसमें। अच्छा, जी। तो ये कीमतें वगैरह आपने मिट्टी के बर्तनों की बढ़ाई हैं या उतनी ही है जितनी पहले थी? अभी पेट्रोल वगैरह भी बहुत महंगा हुआ है, तो आपने कीमतें बढ़ाई? हमने कीमत नहीं बताई, कीमत बताएं तो गाहक चला जाता, लेता कुछ भी नहीं है, इसलिए कीमत भी बढ़ाई नहीं है। जैसे लेके आते हैं 20-30 रुपये बचाते हैं, ज़्यादा नहीं बचाते। ठीक है, तो आपको फिर भी ईद मुबारक कहेंगे हम। हमारा चैनल है एम न्यूज़, उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत खुशियाँ ईद की मुबारक हो। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है, आप कैसे, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। ये आपकी शॉप है? जी। सही। मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में अभी अगर बात करें तो जो आपके ग्राहक आया करते थे वो उसी नंबर से आ रहे हैं या कुछ रश कम हुआ है अभी महंगाई वगैरह की वजह से? कम हुआ है, पहले ज़्यादा आए थे, अभी रश कम हुआ है, कम आते हैं, तो इस वजह से। तो आपने ये जो स्टॉल्स वगैरह या जो टॉयज़ वगैरह इसकी प्राइसेस बढ़ाई हैं? इसके प्राइसेस थोड़ा बढ़ाई है ना, पहले प्राइसेस कम होती थी तो अभी बढ़ाई है, मार्केट से हम महंगे लेके आते हैं, तो इस वजह से। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी में एक ब्रेक शामिल करते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। जब हम वापस आएंगे तो मजीद कुछ कस्टमर्स भी हमारे साथ होंगे और कुछ शॉप ओनर्स भी, उनसे भी बात करेंगे ईद के हवाले से भी और महंगाई के हवाले से भी। सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। अभी हम मौजूद हैं रावलपिंडी की एक मशहूर तरीन मार्केट में। ब्रेक से पहले भी आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ जो कस्टमर्स हैं उनसे भी बात की, मुख्तलिफ दुकानदार जो हैं या दुकानों के जो ओनर्स हैं उनसे भी हमने बात की। और जो बुनियादी हमारा आज का ये प्रोग्राम करने का आउटडोर एक मकसद वो यही है कि हम ये जान सकें मार्केट के अंदर कितना शिफ्ट है व्हेन इट कम्स टू द प्राइसेस। और उस पर बात करते करते हमने मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख भी किया। अभी मैं एक दुकान के बाहर ही मौजूद हूँ, अभी मैं अंदर जा रही हूँ और आपको इस दुकान के भी ऑनर से बात करके ये बताऊंगी कि उनको क्या लगता है कि कितनी तब्दीली हुई है प्राइसेस के अंदर, और जो एक नंबर या तादाद होती है उनके नॉर्मल कस्टमर्स की दुकान के ऊपर आने वालों की, वो बढ़ी है या कम हुई है। ईद के मौके पे अमूमन वो बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो कस्टमर है नॉर्मल रूटीन के अंदर वो कितना होता है, और अभी इन दिनों के अंदर आपका जो कस्टमर का नंबर है वो ईद के मौके पे तो बढ़ता होता है रूटीन में, अभी क्या रुझान रहा? कुछ खास नहीं, ये है कि काम बस हिसाब किताब का, कुछ खास काम नहीं है, बस यही है, गुजारे वाली बात है। अच्छा, गुजारे वाली बात है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है कि पिछले साल जो एक तादाद थी कस्टमर की वो ज़्यादा बेहतर था। मतलब आप ये समझ लें कि 40% ना इजाफा कस्टमर है, 60% नहीं है, 60% आपको लगता है कि कस्टमर इस पर आया ही नहीं है? काम नहीं है। और प्राइसेस वगैरह ये बच्चों के कपड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी इजाफा हुआ होगा यकीनन। भी कुछ हुआ है, इतना नहीं, बस यही 100-200 का डिफरेंस आया है। मतलब 1000 में था वो 1150-1200 में हो गया, इतना आया था। तो आप ये बताना चाह रहे हैं मेरी ऑडियंस को भी कि आपने ये कोशिश की कि जो प्राइसेस हैं वो 100 से 200 के दरमियान बढ़े, उसके बावजूद भी कस्टमर नहीं आ रहा। लेस हो गया, हमारा मार्जिन बहुत लेस हो गया। जी बहुत लेस हो गया। तो आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? ये इतनी जो प्राइसेस बढ़ी हैं चीज़ों की और इतना एक प्राइस हाइक हमने देखा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? गवर्नमेंट भी जाती है, और किस पे जाती है? तो हालात चाहिए वो सरकार करें, पहले आवाम को देखें फिर दूसरे काम करें। अच्छा, क्या कहते हैं आप? आवाम देखें, हम तो अल्लाह का शुक्र है खा पी लेते हैं, अच्छा खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमारे से नीचे जो आवाम है ना वो 50% से भी प्लस हो गई है। हाँ, हालात बहुत ख़राब हो गए। चलें, फिर भी आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी ईद खैर आफियत से बहुत अच्छी गुजरे। बहुत शुक्रिया। आवाम इकट्ठी हो जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आवाम इकट्ठी नहीं होती। आवाम इकट्ठी नहीं होती, ये एक नया पॉइंट जो है मुझे इन भाई ने दिया। बहुत शुक्रिया आपका भाई हमें ज्वाइन करने के लिए न्यूज़ टुनाइट पे। इन भाई ने जहाँ पे शिकवा किया हुकूमत से कि हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, सबसे पहले आवाम होती है। अगर आवाम सुकून में नहीं है तो हुकूमत के दीगर तमाम तर इक़दामात कोई मायने नहीं रखते। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ सेड। और साथ ही उन्होंने आवाम से भी शिकवा किया है कि आवाम को भी एक साथ होना चाहिए, और अगर हुकूमत की तरफ से या बैड गवर्नेंस एक्सपीरियंस करनी पड़ती है आवाम को तो उसके ख़िलाफ़ ज़रूर बोलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। कैसी जा रही है आपकी ईद की शॉपिंग? लग रहा है कि आपने कुछ कुछ ख़रीद ली है। मैं मेहंदी वगैरह ले चुकी हूँ और कपड़े वगैरह बन चुके हैं, बस जानवर का ना पूछिएगा, जानवर मैंने ले लिया है और घर पर बांध कर आई हूँ। पत्थर से बांधा है क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो वो उड़ जाएगा। अच्छा, क्योंकि हालात ऐसे, महंगाई ऐसी है कि हम जानवर नहीं ले पा रहे, तो हम कट्टा तो नहीं ले सकते, इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, कट्टा नहीं ले सके तो बस सबको इकट्ठा कर लेके, वही इस बार की मुख्तलिफ ईद है, कट्टा नहीं है कट्टा है। इकट्ठा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में अभी तक इतना है कि कट्टा नहीं है, लेकिन लोग हैं अभी भी, इस महंगाई में भी जिंदा दिल लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, फिर हम आपको एम न्यूज़ की तरफ से और आप मेरे ख्याल में एम न्यूज़ की तरफ से हमारी ऑडियंस को ईद मुबारक कह दें। कट्टा नहीं है लेकिन इकट्ठा ईद मुबारक। इकट्ठा जरूर करना है आप लोगों ने, कट्टा हो ना हो, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, सो राइट नाउ मेरे साथ बहुत ही क्यूट सा एक बेबी है विद हर फादर, और लगता तो यही है कि ये शॉपिंग की नीयत से आए। अभी तक कुछ ख़रीदा हुआ मुझे दिख नहीं रहा, बट अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू। शॉपिंग चल रही है आपकी? एग्जैक्टली शॉपिंग इस टाइम निकलते हैं और कोशिश यही होती है ज़रा देखें सेल्स वगैरह कहाँ पे लगी हुई हैं और उसी में कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अदरवाइज़ तो आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है फ्यूल ऊपर जाने की वजह से। अच्छा, तो कितना आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ा है? जिस तरह से आपने पिछले साल शॉपिंग की थी, इस साल भी आप उसी तरह से शॉपिंग कर पाएंगे या फ़र्क पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, बहुत फ़र्क पड़ेगा जी, क्योंकि आप खुद देखें जो चीज़ें पिछले साल थी वो इस साल नहीं हैं।
इस साल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, चीज़ों का गैप है बहुत ज़्यादा। ये लोगों का इस वक्त रश ज़रूर आपको नज़र आएगा, लेकिन हाथ खाली नज़र आएंगे। इसकी रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न यही है महंगाई। विंडो शॉपिंग के लिए निकले में, ठीक है। अच्छा, विंडो शॉपिंग करेंगे? एग्जैक्टली। और उसमें कोशिश ये होगी, ठीक है, जहाँ से चीज़ पसंद आ गई और वो रेट वगैरह, जैसे बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिन्होंने अभी भी, हालांकि ईद के टाइम पे ब्रांड्स पे ऑफ नहीं होता, लेकिन अभी भी जैसे ये काफ़ी सारी ब्रांड हैं जिन्होंने ऑफ वगैरह किया हुआ है, तो उसमें चलें ये हैं कि चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये इतनी ज़्यादा महंगाई जो है वो ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग की वजह से है, या हमारी हुकूमत की भी कुछ इनकॉम्पिटेंस है और वो जो ये स्टैंड ऑफ है या ये जो जंग है उससे बेहतर अंदाज में कोप अप नहीं कर पाई है? बेसिकली मैम, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये जंग वगैरह तो चलें थी, और ये जंग को मेनली तो एक सिर्फ हथियार बनाया गया जी। जंग हुई, इवन के जिन जगहों पे जंग हुई है वहाँ पे फ्यूल वगैरह अगर हम देखते हैं तो कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ बनिस्बत यहाँ पे तो अगर हम देखें तो 100% से इंक्रीज़ कर गया है। और फ्यूल अगर इंक्रीज़ है किसी भी जगह को तो लाजमी सी बात है हर चीज़ में फ़र्क आएगा। तो उसमें इस वक्त अगर हम कुर्बानी के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी मेरा एक कज़न है जो कुर्बानियाँ वगैरह और उस हिसाब से इज्तिमाई कुर्बानियाँ करवा रहा होता है, तो कल मेरी उससे बात हो रही थी, उसने भी बताया 50% लोग वो हैं जो कुर्बानी कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? रीज़न ये है। और मवेशी मंडी में रहे वो भी इसी तरह बैठे हैं, ठीक है। जो दिखावे के लिए एक ये है कि दिखावा मीन्स के जो शौक की कुर्बानी कर रहे हैं वो जानवर अच्छा ख़रीद रहे हैं। जो नॉर्मल एक तबका होता है वाइट कॉलर जिसको हम कहें, तो वो तो मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा पिस रहा है ना। वो तो एक यानी कि उस रेंज में चल रहा होता है और उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो फिर आपका मानना ये है कि ये जंग से ज़्यादा हमारी हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है और उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी के मौके पे अगर कोई दे रहा है तो वो एक वाइट कॉलर इंसान दे रहा है। वाइट कॉलर इंसान नहीं दे पा रहा है इस दफ़ा, ठीक है। इस दफ़ा वही कुर्बानी दे पा रहे हैं जो शौक के। नो, आई मेंट टू से कि कुर्बानी से मुराद ये था कि महंगाई के तले वो पिस रहा है, एक सफ़ेद पोश इंसान। एक्जैक्टली, महंगाई के लिए बहुत ज़्यादा पिस रहा है। और ऐसा नहीं कि हमारी हुकूमत नहीं कर रही, हमारी हुकूमत कोशिश लगी हुई है, लेकिन वो जिस तरफ ज़ोर लगा रही हैं वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत थी। जैसे अभी कमर्शियल की मार्केट अगर हम देखें तो वो बहुत प्यारे बाज़ार और उनके वो सराउंडिंग में काम हो रहा है, रोड्स पे काम हो रहा है और आबशारें लग रही, उनकी ज़रूरत है। इस वक्त तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है मेनली देखें, मेन जिसको अगर एजेंडा हम देखते हैं तो वो एजेंडा पूरा होना चाहिए। और वो चीज़ ये है कि नॉर्मल तबका जो वाइट कॉलर है, जो किसी के आगे हाथ नहीं कर सकता, किसने देखना है? ये हुकूमत ने देखना है। मांगने वाला तो मांग लेगा, वाइट कॉलर किधर जाएगा? और जो हाई लेवल का तबका है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। जैसे फिर मैं वही बात आती है कुर्बानी पे, तो जिसने कुर्बानी करनी है शौक़ के लिए, तो वो शौक़ के लिए 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख का जानवर खरीदेगा। लेकिन एक वो तबका जो नॉर्मली 40-45 हज़ार में शेयर डाल रहा है, कहाँ से डाले शेयर? बिल्कुल ठीक, आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने रेस किए। फिर भी एम न्यूज़ की तरफ से आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी ईद की शॉपिंग वगैरह चल रही है? जी हाँ। जानवर खरीद लिया? नहीं, अभी देखना है। अच्छा, अभी देखना है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में इस वक्त जो प्राइसेस वगैरह हैं किसी भी चीज़ की, जो रेट्स हैं, वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हैं, ज़्यादा हैं? क्या फील कर रहे हैं आप मार्केट का जो रुझान है? ऑलमोस्ट सेम ही है लास्ट ईयर के साथ। कुछ महंगाई है लाइक बकरों के हिसाब से, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। लास्ट ईयर भी थोड़ी महंगाई थी। तो जो फ्यूल प्राइसेस में इतना ज़्यादा हाइक हमने देखा, तो उसकी वजह से मार्केट में आपको कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं दिखता? अगर उससे कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ह्यूज होना चाहिए था, वो तो नहीं है। लेकिन ह्यूज तो है, महंगाई तो है, लेकिन उस तरह से नहीं है कि जितना अज्यूम कर रहे थे। सो यू वुड वांट टू से कि जो हमारी गवर्नमेंट ने कोप अप किया है, जो एक क्राइसिस है ग्लोबली, उसको बड़े अच्छे अंदाज में कर लिया कि इतना ह्यूज हमें कोई रुझान देखने को नहीं मिला प्राइसेस की वजह से। इन्फ्लेशन में मैं बात कर रही हूँ। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मीन्स कि जो इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए था, लाइक जैसे लास्ट ईयर जैसे हमारे पेट्रोल प्राइसेस अप होती थी, उस हिसाब से जो इन्फ्लेशन होता था उतना इन्फ्लेशन नहीं आया। ऑल्दो आया है इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट आया, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना आना चाहिए था। चलें, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप शॉपिंग के लिए आए यहाँ पे? हाँ, शॉपिंग के लिए आया हूँ। अच्छा, जानवर वगैरह आपने ख़रीद लिया? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कितने का आपको जानवर मिला और क्या ख़रीदा आपने? कश्मीर में ही खरीदा है। जी, मैं कश्मीर से हूँ। तो क्या ख़रीदा है आपने?
घर खरीदा होगा, पता नहीं क्या खरीदा। अच्छा चलें, सही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी मार्केट के अंदर रश पिछले साल की तरह ही है या अभी कम है क्योंकि महंगाई बढ़ी है, या आपके मुताबिक नहीं बढ़ी? बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। महंगाई भी बहुत है और रश भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा सही, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके गुड। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई हो? जी। क्या खरीदा? अभी बहुत सारी सेल है तो अभी हमने कुछ नहीं खरीदा। कुछ भी नहीं खरीदा, क्यों? अभी सेल बहुत ज़्यादा है। अभी सॉरी? सेल बहुत ज़्यादा है। सेल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आपने क्या खरीदना है? मेरी मामा मुझे बताएंगी। अच्छा, मामा खरीदेंगी। और आपने जानवर क्या खरीदा? गाय और बकरे। गाय और बकरा, माशाल्लाह से। और आप उसको खुद से आप उससे प्यार करती हो? और ज़िबा कौन करता है? ज़िबा हम अंकल को बुलाते हैं। अंकल को बुलाते हैं और फिर उनके साथ मिल के उसको ज़िबा करते हैं? जी। चलो, ईद मुबारक बोल दो सबको। ईद मुबारक। जी, न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी के स्पेशल एपिसोड में आज हम बाहर निकले थे स्टूडियो से। हमने चाहा कि पब्लिक पल्स क्या है उसको आप तक पहुंचाएं, अवाम क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, और ईद उल अज़हा की सेलिब्रेशंस क्या क्या हैं, बाहर मार्केट के अंदर क्या रुझान है। मुख्तलिफ टॉपिक्स हमने कवर करने की कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों से बातें की। अफसोस के साथ जो ईद उल अज़हा या जो भी ईद होती है वो जज्बा कहीं दिखाई नहीं दिया। मध्यम सी आवाज़ ज़रूर सुनाई दी है, और वो एक आम आदमी के दिल से वो ये, बल्कि मध्यम नहीं, बहुत ऊँची आवाज़ सुनाई दी। ज़्यादातर लोगों से बात करने की कोशिश जब की, उनका कहना यह कि हम सब महंगाई तले दब चुके हैं, तो ईद की खुशियां वो महसूस नहीं होती, हम ईद को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हर इंसान की ज़िंदगी में इस वक्त बहुत दिखाई देते हैं। और हर इंसान, चाहे वो एक बिज़नेस ओनर है या वो एक ख़रीदार के तौर पर मार्केट में आया है, उसका यही कहना है कि आवाम से हमारी दरख्वास्त ये है कि इस ईद के मौके पर हम पे कुछ रहम किया जाए। और वैसे भी जो महंगाई के तले दबे हुए अवाम हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत उनके रिलीफ के लिए भी काम करे। बेशक हुकूमत दूसरी तरफ बहुत से इकदाम कर रही है, लेकिन अवाम सबसे पहले आते हैं और अवाम का ख्याल रखा जाए। लेकिन इसमें एक खुशी की बात यह भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये कि चाहे जितने मर्जी मुश्किल हालात हो जाएँ, हमने ईद को बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट करना है, एटलीस्ट इकट्ठे होना है और इकट्ठे होकर ईद की खुशियों को फुली सेलिब्रेट करना है। न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी की पूरी टीम की तरफ से, एम न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद उल अज़हा की लाखों करोड़ों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।